श्री शिवाय नमस्तुभे दोस्तों। तो दोस्तों 11 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सावन महीने का रविवार पड़ रहा है। तो इसलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है और रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसको करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 11 अगस्त रविवार के दिन करना चाहते हो तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह के दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11 अगस्त 2024 रविवार के दिन एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय है। यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह के समस्या हो उस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माता बहन जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करेगी, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को 11 अगस्त 2024 रविवार के दिन जरूर करें, क्योंकि इसको उस उपाय को फल जरूर मिल जाएगा। क्योंकि रविवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। देखिए रविवार पुष्य नक्षत्र के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला उपाय तो यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला उपाय को कर लें। बस किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है समय पता लग जाए।
तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय हुआ होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय के करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि 4 अगस्त रविवार के दिन पूरे साल भर में, इसलिए अब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। रविवार पुष्य नक्षत्र के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ी देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी नक्षत्र होते हैं, देखिए 27 नक्षत्रों में से पुष्य नक्षत्र को बेहद बहुत ही ज़्यादा लाभकारी, बहुत ही शुभ समझा जाता है। और साथ ही साथ जो पुष्य नक्षत्र होता है, ये जितने भी नक्षत्र हमारे होते हैं उनमें राजा होता है। दूसरी चीज़ कि अगर यही पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन पड़ जाता है तो इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भक्तों पर बनती है। और दूसरी चीज़, माता लक्ष्मी जो है इस दिन बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। तो रविवार के दिन ये उपाय जरूर करें। पुष्य नक्षत्र अगर आ जाए तो ये सोने पर सुहागा होता है और बिल्कुल से आपको इस दिन यह उपाय जरूर करना है। एक दीपक वाला उपाय जरूर करना है। जितनी भी गरीबी और निर्धनता है उसे आप दूर कर पाएंगे और रातों रात आप अपने जीवन में धन को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि रविवार के दिन दीपक वाले उपाय को हमें कैसे करना है। यह आप नोट करके देखिए। आपको यहाँ पर हरी इलायची लेनी है। तो कितनी हरी इलायची लेंगे आप? 6 हरी इलायची लेनी है। अब 6 जो अंक होता है यह माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है। तो 6 हरी इलायची बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि यहाँ पर 6 लौंग लेनी है। 6 लौंग में से भी एक लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। 6 लौंग 6 हरी इलायची आपको लेनी है और अपने घर के मंदिर में दीपक के अंदर आप इन दोनों चीज़ों को रख दें। और अपने घर के मंदिर में आपको रखनी है माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने। किस समय यह रखना है? तो पुष्य नक्षत्र में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह को कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप शाम को करते हैं तो यह बहुत उत्तम है। पहले आप क्या करेंगे, 6 हरी इलायची 6 लौंग माता लक्ष्मी के आगे रख दें। इसके बाद के देसी घी का दीपक आपको जलाना है माता लक्ष्मी के आगे। अब देसी घी का दीपक जो आप जलाएंगे उसमें आपको रुई की बाती नहीं लेनी है। जो मौली धागा आता है, एक मौली धागा आता है, चिकन वाला आता है, रेशमी वाला, आपको नहीं लेना है। सूती वाला जो मौली धागा होता है वह आप लेंगे, उससे बाती बनाएंगे और उसी बाती का दीपक आपको जलाना है माता लक्ष्मी के आगे। क्योंकि उसका रंग हल्का सा लाल होना चाहिए। लाल और पीला अगर दोनों रंग है तब भी चलेगा, लेकिन मौली धागा जो है इसी का दीपक आपको लगाना है। जो व्यक्ति मौली धागे से जलाता है माता लक्ष्मी के आगे और इस उपाय को कर लेता है, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें, फिर देखें कैसे चमत्कार होगा।
देखिए अब आपने 6 हरी इलायची और 6 लौंग रख दिए। अब आपको क्या करना है, दीपक आपने जला दिया तो आपको थोड़ी देर बाद, अगले दिन नहीं उसी दिन थोड़े देर बाद आपको क्या करना है, वह हरी इलायची और लौंग को उठा लेना है। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और उसके अंदर से आपको 2 हरी इलायची और 2 लौंग निकाल लेनी है। 2 हरी इलायची और 2 फूल वाली लौंग, अब इसे आपको अपने पर्स में रख लेना है। पर्स में रखते समय आपको क्या बोलना है, पर्स में रखते समय आपको इस मंत्र को बोलना है। मंत्र क्या है, ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः, इस मंत्र को आपको 6 बार बोलना है, क्योंकि माता लक्ष्मी का यह प्रिय अंक है 6 बार। और फिर यह 2 लौंग और 2 हरी इलायची अपने पर्स में आप रख लेंगे। आप चाहे तो सीधे सीधे भी इसे पर्स में रख सकते हैं, और ना कोई छोटा सा कपड़ा ले ले पीले रंग का या लाल रंग का, उसके अंदर रखें। छोटी सी पोटली बना ले और फिर अपने पर्स में रख ले। देखिए जैसे ही आप अपने पर्स में यह हरी इलायची और लौंग रखते हैं ना, क्योंकि हरी इलायची माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, उनको बहुत पसंद है। दूसरी चीज़ की हरी इलायची आपके शुक्र को मजबूत कर देती है, आपके पास पैसे को लेकर आती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो जैसे ही आप अपने पर्स में हरी इलायची रखेंगे, धन ऐसे आएगा आपके जीवन में कि आप संभाल नहीं पाएंगे। नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 11 अगस्त 2024 रविवार को पड़ रही है सावन सप्तमी तिथि। दोस्तों यह जो सप्तमी तिथि है साल का सबसे बड़ा सप्तमी तिथि है, क्योंकि आषाढ़ महीने के बाद सावन का सप्तमी तिथि पड़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आज सभी लोग जानते हैं कि सप्तमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों इस सावन सप्तमी के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी के पास ये आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 11 अगस्त रविवार के सप्तमी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने के रविवार सप्तमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर सुन लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव पुराण की कथा में ही बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरे कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह इस सावन महीने के रविवार सप्तमी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह सावन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए
तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें फल मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को हमें इस रविवार सप्तमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा उसको 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन मूंग के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए मूंग के दाने की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार का। तो दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्यों के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं। देखो, इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितना जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है।
तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु रविवार सप्तमी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल हैं। देखो, गुरुजी ने कहा है कि रविवार सप्तमी के दिन आपको 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला उपाय जो होगा वह हरे मूंग के दाने वाला उपाय होगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यह उपाय आपको सप्तमी तिथि पर करना है। मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको लेना है। हरे मूंग के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, विशेष इस बात का ध्यान रखना है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, हरे मूंग के दाने जब भी हम भगवान शिव के निमित्त हम उपायों में उपयोग करते हैं तो यह हमारे घर के बुद्धि, ज्ञान, विवेक को ही बढ़ाते हैं। यानी कि हरी चीज़ जो है वह बुध ग्रह से संबंधित होती है, और बुध ग्रह जो है बुद्धि, ज्ञान, विवेक के प्रधान लायक है। आपका व्यापार अगर ढंग से नहीं चल रहा है तो भी आप यह उपाय कर सकते हो। देखो, कैसे करना है समझना है। देखिए, सबसे पहला जो हरा मूंग का दाना है वह आपको भगवान शिव के सीधे तरफ, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, हम सभी को पता है, इस यहाँ पर गणेश जी के स्थान पर आपको पहला हरा मूंग का दाना रखना है। तो ओम गणपति नमः या ओम श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करना है और हरा मूंग का दाना रखना है। और थोड़ा सा तांबे के पात्र के अंदर जो जल है, थोड़ा सा जल जो है वह गणेश जी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वह आपको रखना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए, तीसरा हरा मूंग का जो दाना है वह आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर रखना है। अब जो चौथा हरा मूंग का जो दाना है वह आपको क्या करना है, जो नंदी जी है ना, नंदी जी का जो सीधा पैर उठा हुआ रहता है वहाँ पर अपनी कामना करते हुए आपको चौथा हरा मूंग का दाना नंदी जी के सीधे पैर के वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। अब 5वां हरा मूंग का दाना जल के पात्र के अंदर डालना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर बुधेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना। आपके जीवन में अगर आपके बच्चे जो है बुद्धि, ज्ञान, विवेक की उन्हें कमी है, अगर बच्चे ये उपाय कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। व्यापारी भी यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार की वृद्धि के लिए भी बुध ग्रह को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। तो यह उपाय आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह उपाय आप कर सकते हैं। सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। यह हो गया पहला उपाय। देखिए, इस उपाय में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। आप देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबोना है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेप कर देना है। आपको जो है आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे लिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभे इसका जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से भिगोया हुआ, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है
और अपनी प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो। शिवाय नमस्तुभे दोस्तों। हर हर